पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों ने निकाला पैदल मार्च। जीटीबी के दयानंद अस्पताल तक निकाला मार्च। बिना इलाज लौट रहे मरीज। सुरक्षा को लेकर नर्सिंग स्टाफ ने जताई चिंता। पूर्वी दिल्ली में 2 महीने में चुराए 30 वाहन। पुलिस ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में अलग अलग बाइकों के पुर्जे हुए बरामद। स्वतंत्रता दिवस के बाद कूड़े के ढेर में मिले कई तिरंगे। बच्चों के पेरेंट्स ने स्कूल को ठहराया दोषी। लोगों का कहना, बच्चों को तिरंगे के सम्मान से अवगत कराने की है जरूरत। बैन के बावजूद नहीं रुक रहा चाइनीज मांझे का इस्तेमाल। सड़क पर इंसान, आसमान में घायल हो रहे पक्षी। लोगों ने बताया, प्रशासन और दिल्ली पुलिस नाकाम। पुराने रेट पर ही हो रही गाड़ियों की पीयूसी जांच। बढ़े हुए दाम अभी नहीं हुए हैं लागू। जनता का कहना, 10-20 रुपए बढ़ाए जाने से नहीं है कोई दिक्कत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ खुशी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में कई अस्पतालों के डॉक्टरों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर की बर्बर हत्या की घटना को लेकर पैदल मार्च किया। साथ ही डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध दिखाया। वहीं ये पैदल मार्च जीटीबी अस्पताल से लेकर स्वामी दयानंद अस्पताल तक निकाला गया, जिसमें जीटीबी अस्पताल, राजीव गांधी हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल, हेडगेवार, चाचा नेहरू और इवास अस्पताल के डॉक्टर मौजूद रहे। जब सीसीएन ने सड़कों पर मौजूद डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक हमारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं होता तब तक हम काम पर नहीं लौटेंगे। अगर हमें काम करना पड़ा तो फिर हम बाजू पर काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। साथ ही हेडगेवार अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ ने भी हाथों में काले रिबन बांधकर अपना रोष प्रकट किया। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि अस्पताल में नर्सिंग में अधिकतर महिला कर्मी हैं, जिन्हें अब अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता हो रही है। वहीं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में आ रहे बच्चों के परिजनों का कहना है कि मार्च के कारण दूर से आने वाले मरीज को काफी समस्या हो रही है। बच्चों के परिजनों ने कहा कि हमें अस्पताल के अंदर जाने से मना किया जा रहा है और बाहर से दवाई लेने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे में मरीजों का इलाज काफी प्रभावित हो रहा है। अगर हम लोग को जल्द से जल्द जो वहाँ पे इंसिडेंट्स हुआ है, अगेन वहाँ दोबारा इंसिडेंट्स 2-3 दिन पहले हुआ, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट ने जल्दी से जल्दी संज्ञान लेके अगर न्यायिक प्रक्रिया जल्दी चालू नहीं करती है तो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि इस तरह से तो आदमी अनसेफ है। हॉस्पिटल में उस जगह पे इंसिडेंट्स हुआ, उसको सीबीआई आई और उसको सील किया गया, प्रशासन के आदमी आए ने उसको सील किया गया, बट फिर भी उसको अगेन वहाँ दोबारा घटना हुआ कि मास लेवल पे पब्लिक ने आया, लोकल पब्लिक ने वहाँ पे आके और फिर से तोड़ फोड़ किया। इसके अगेंस्ट हम लोग हैं कि इतना पूरे इंडिया में इसके आउट ऑफ इंडिया भी इसकी जो है ये चल रही है। देशवासियों से सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि ये डॉक्टर्स का मुद्दा बिल्कुल नहीं रह गया है। इसमें आम जनता को भी अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा सर हमारे साथ। और मैं देशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारी जो सीनियर के साथ बंगाल में हुआ है वो किसी के साथ ना तो होना चाहिए था और ना होएगा फ्यूचर में। इसलिए सर हम आज सड़कों पर खड़े हैं। जो लास्ट टाइम बंगाल में जो गर्ल्स कॉलेज में हुआ तो वहाँ से उसके लेकर सबने स्ट्राइक कर दी दोबारा से। तो हम सब अपने देश की जो हमारी सीनियर है, हमारी बेटी है, उसके लिए हम सब, उसके न्याय के लिए हम सब स्ट्राइक पर हैं। हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हमारी मांगे वो है जो बंगाल में हमारे कलीग्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं हम उनकी मांगों के साथ खड़े हैं। कहना चाहती हूँ कि सिक्योरिटी मेजर्स होने चाहिए, पनिशमेंट स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी डॉक्टर पर अत्याचार करने से पहले बहुत सोचे, बहुत ज़्यादा सोचे कि हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। नहीं मिल पा रहा है कुछ नहीं, इसलिए तो जस्टिस के लिए हम लोग रोड पे उतर आए हैं और अपनी सेफ्टी के लिए। मैम, हमारी जो स्ट्राइक है बेसिकली हमारा एक प्रोटेस्ट है, जिसमें हमने हमारी ओपीडी सर्विसेज और इलेक्टिव सर्विसेज, इलेक्टिव ओटीज़ वगैरह बंद की हैं। हमारी इमरजेंसी सुविधाएं अभी भी चालू हैं, आगे भी चालू रहेंगी। लेकिन हमारी सरकार से जो डिमांड है वो इतनी है कि हम चाहते थे कि पहले ये केस सीबीआई को दे दिया जाए, जो कि सीबीआई को दे दिया गया है, लेकिन उसमें एविडेंस टेम्परिंग का वीडियो सामने आया है। जैसे कि परसों रात में एक 3 या 4 हज़ार लोग कैंपस के अंदर घुस गए, जबकि वहाँ पर सिक्योरिटी ऑलरेडी मौजूद थी।
रैपिड एक्शन फोर्स ऑलरेडी मौजूद थी, उनको ब्रीच कर वो एविडेंस रूम के घुस कर उसको टेम्परिंग करने की कोशिश की गई है। तो अब हमारी डिमांड ये है कि जो गुनाहगार हैं, जिन्होंने ये इतना बड़ा क्राइम किया है, उनको भी सज़ा मिले। टेस्ट तो देखिए हमारा जो है अभी जो रिसेंट इतनी बड़ी न्यूज़ हुई है हमारे डॉक्टर्स के साथ है या फिर नर्सेज के साथ है, अभी रिसेंटली मतलब 1 बाय 1 2 न्यूज़ हमें मिलने आ चुकी हैं। तो मेनली वही चीज़ है कि हम इनसिक्योर हैं, बेसिकली वी आर इनसिक्योर। और हॉस्पिटल्स में मोर देन 80% जो है फीमेल स्टाफ होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, एनओ, स्वीपर, कोई भी हो, ठीक है। स्टिल इन आवर हॉस्पिटल वी आर फेसिंग इनसिक्योरिटी, मतलब ऐसे बहुत से डिपार्टमेंट हैं। हाँ, बिल्कुल है। हमें अब ये खबर सुन के तो हमें ऐसा लगता है कि इंटर डिपार्टमेंट भी जब भी हमें जाना होता है तो वो चीज़ भी हमारे लिए इनसिक्योर हो गई। नहीं, अभी है कैमरास तो है, लेकिन सफिशिएंट कैमरास नहीं है, जो सिर्फ आउट, हाँ, जैसे मेन कैमरास नहीं है। और सिक्योरिटी भी कहीं कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं है, जैसे हमारी नर्सरी में नाइट में सिक्योरिटी नहीं है। सशक्तिकरण के लिए आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं देंगे तो वो कैसे घर से बाहर निकल के काम करने आएगी। और जबकि देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियां अगर असुरक्षित है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है बेटी को बोल तो रहे हैं, लेकिन जब वो घर से निकल रही है और सरकारी महकमे के अंदर अगर वो सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे अपेक्षा करेंगे कि जब वो नाइट ड्यूटी के लिए आती है, अपने घर से निकलती है, मेट्रो में, सड़क पे, तो उसका क्या हालत होगी। सिक्योरिटी तो बढ़ानी चाहिए। यहाँ पे जिस भी हॉस्पिटल में, जैसे हेडगवार हॉस्पिटल में पुलिस सिक्योरिटी दे रखी है, एक कांस्टेबल है, उसका मेन पर्पज़ है एमएलसी आया या पुलिस केस आया उसका, अगर इमरजेंसी और वार्ड 5-6 के अलावा किसी को अप्रोच करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। कम से कम आधा घंटा तो पुलिस कांस्टेबल को अप्रोच करने में लग जाता है, तो उस पुलिस का क्या फ़ायदा आधे घंटे बाद में उसको अप्रोच करो। तो ब्लैक रिबन प्रोटेस्ट का ये हमारा अभी 3 दिन लगातार चलेगा। ये हमारा जो आरजी मेडिकल कॉलेज कलकत्ता के अंदर जो हुआ है उसके सपोर्ट में हम लोग कर रहे हैं। ये पूरे इंडिया के अंदर जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन स्ट्राइक पे हैं, उन्हीं के सपोर्ट में आज हम ये ब्लैक रिबन बेच प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जल्दी ही काम भी बंद कर देंगे। हाँ, उसमें ऑलरेडी मतलब किडनी बड़ा हो रहा है, अभी उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करना है। 5-6 दिन का टाइम फर्स्ट बोला था इन्होंने, अभी मेरे को कल छुट्टी हो गया, आज भी फिर ये लोग कैंसिल कर दिया। वो लोग बोल रहे हैं कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अभी जांच कराने के बाद ही, और जांच अभी नहीं हो सकता, 14 दिन के बाद ही जांच हो पाएगा। बहुत ज़्यादा, हम तो 4 दिन से यहाँ दिल्ली में पड़े हैं, 4 दिन से ही पड़े हैं दिल्ली में, देखा ही नहीं है किसी ने। अब ये बताओ, जो होना था वो तो हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि और बच्चों के लिए, मरीजों को तकलीफ क्यों देना। फिर भाई जो जिसने गुनाह किया उसके लिए देखें, उसे पकड़ो। शादर जिले की थाना कृष्णानगर की टीम ने 2 शातिर ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने 30 से अधिक दोपहिया वाहन चुराए हैं, जिनकी पहचान आकाश और नदीम के रूप में हुई है। आपको बता दें कि थाना कृष्णानगर ने एक शिकायतकर्ता ने मोटरसाइकिल चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने ऑटो चोरी की घटनाओं में जवाब में एक टीम का गठन किया और टीम ने करीब 100 सीसीटीवी कैमरे फुटेज खंगाले। टीम ने सीसीटीवी के आधार पर जाल बिछाया और एक आरोपी दयालपुर के रहने वाले नदीम को मौके से दबोच लिया, जो चोरी की बाइक का रिसीवर था। वहीं पुलिस ने लगातार छापेमारी के बाद एक आरोपी आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया, जो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की 2 पहिया वाहन के पुर्जे, 21 ईंधन टैंक, 2 मोटरसाइकिल और भारी मात्रा में मोटरसाइकिल के पुर्जे बरामद किए हैं। वहीं आरोपी आकाश ने यह भी खुलासा किया कि पिछले 2 महीने में उसने यमुना पार में करीब 30 वाहन चुराए हैं और उन्होंने नदीम को बेचा है। आपको बता दें, आरोपी आकाश शादर जिले के विभिन्न थानों के एमबीटी के 16 मामलों में संलिप्त पाया गया। फिलहाल आगे की जांच की जा रही है। पूर्वी दिल्ली में 78वां स्वतंत्रता दिवस के अगले ही दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण नजारा देखने को मिला है। जगह जगह सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे गिरे हुए दिखे। जिन जगहों पर हमारे संवाददाता ने ये झंडे देखे उनमें तेजाब मिल, बाबूराम स्कूल, आजाद नगर, रेड लाइट, कृष्णा नगर वगैरह शामिल है। इन सभी को हमने कैमरे में कैद किया है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली की जनता से जब बात की, उन्होंने बताया कि इसमें सबसे पहले समाज के लोगों की गलती है कि वह बच्चों को तिरंगे के सम्मान को लेकर अवगत नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से अक्सर तिरंगा स्वतंत्रता दिवस के बाद कूड़े के ढेरों में मिलता है। वहीं कुछ पेरेंट्स ने स्कूल वालों को दोषी ठहराया और कहा स्कूल में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन तिरंगे का कितना सम्मान करना चाहिए वह नहीं बताया जाता। सेक्शन दी हुई है, ये राष्ट्रीय सम्मान की बात है और ये इसे अपने जान से भी प्यारे उससे रखना है। मेरे को लगता नहीं कि अब ऐसा
आपका क्या कहना है? देखो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बहुत ही सम्मान वाली बात है। और ये अगर ऐसा कुछ ने किया है तो उसको दंड जरूर मिलना चाहिए कि राष्ट्रीय सम्मान क्या होता है ये उसको समझ में आ जाए। देखा जाए तो बड़ा सीरियस इशू भी है। एक तरफ तो हम अपने राष्ट्र के प्रति अपनी सद्भावना और प्रेम दिखाते हैं, 15 अगस्त को झंडा फहरा के, झंडे को हाथ में लेके, ठीक है, अपने घरों पे भी लहराते हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे बताया हुआ है कि भाई किस तरीके से इस 15 अगस्त को मनाना है, हर घर झंडा, जैसे कि नारा भी दिया हुआ है प्रधानमंत्री जी ने। उन सब चीज़ को देखते हुए अगले दिन फिर ये इस तरीके से हमें कूड़ेदान में मिलते हैं, तो ये पूरा एक तरीके से हमारे राष्ट्रीय ध्वज की डिसरिस्पेक्ट है। अब इसके लिए हमें अगर देखा जाए तो रूट लेवल से जो है थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। स्कूलों में भी पढ़ाया जाए, पेरेंट्स भी जो है इस बारे में अपने बच्चों को जागरूक करें। और अगर कम से कम हम उसकी मतलब अगर एक तरीके से रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको एक तरीके प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए, ना कि 15 अगस्त आपने पार्टी के पिकनिक के तौर पे मनाया फिर अगले दिन जो है झंडे के रूप में उसकी जो है डिसरिस्पेक्ट किया आपने। तो एक तरीका है उन चीज़ों को आपको डिस्पोज ऑफ करने का। तो भी आप जब खरीदते हैं या आप इस तरह के प्लान करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगले दिन इनका झंडों का हमें क्या करना है। तो इस तरीके से मेरा इसमें ये कहना है। दिल्ली पुलिस के प्रयास और दावों के बावजूद चाइनीज मांझे का इस्तेमाल नहीं रुक पा रहा है और सड़क पर लोगों के साथ आसमान में पक्षी भी इसका शिकार हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में एक पुलिसकर्मी सहित 2 लोग चाइनीज मांझा के शिकार हुए हैं। इसी पर जब संवाददाता ने पक्षी चिकित्सालय के डॉक्टर राकेश जैन से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में मांझे से पूर्वी दिल्ली के शादरा जोन में करीबन 250 पक्षी एडमिट किए गए हैं जो चाइनीज मांझा की वजह से घायल हुए हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि चाइनीज मांझा बैन होने के बावजूद अगर बिक रहा है तो ये दिल्ली पुलिस और प्रशासन की नाकामी है। भाई चाइनीज मांझा ने लोगों की जान पे बन गई और जहाँ फैक्ट्रियाँ चल रही हैं प्रशासन उनको पकड़ नहीं पाता और फैक्ट्रियों से दुकानों पे आया था, दुकानों से फिर ग्राहक लेने लग जाते हैं और कहीं पे लटकता है ना ये टूटता भी नहीं है, ये टूटता भी नहीं है, खिंच जाता है। गले में लगते साथ ये निशान बनाया था, बहुत से लोगों की तो जान पे बन चुकी है इस चीज़ को। मेरे कई साल पहले खुद हुआ था ये, तो मुझे पता है इसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये खिंचता चला जाता है, टूटता नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम तो मुँह जबान से बोल भी देते हैं हमारा दर्द हो रहा, पक्षी कहाँ से बोलेगा, कैसे जानवर, इंसान, पक्षी कैसे बोलेगा। कुत्ते बिल्ली उनके पैरों में लपट जाते हैं, जानवर होते हैं। अभी 2-3 दिन पहले का वाकया मैंने खुद देखा था, कुछ बच्चों ने डॉगी की पूंछ में बांध रखा था पतंग, वो प्लास्टिक का मांझा, आस्ते आस्ते उसकी पूंछ भी कट जाएगी। प्लास्टिक का मांझा बैन होना चाहिए भाई। भैया पहली बात तो ये मांझा जो है ना पूरी तरीके से बैन हो जाना चाहिए। ये मांझा आना ही नहीं चाहिए, ये दुकान तक पहुंचना ही नहीं चाहिए। दुकान तक पहुंचता है तो फिर खरीदारी होती है, लोग जा कर के उसे खरीदते हैं, लोग खरीदते हैं उसको, पतंग उड़ाते हैं उसकी। क्या होता है, बाइक पे कोई जा रहा होता, कार वालों को दिक्कत नहीं होती, बाइक पे कोई जा रहा है तो उसके गले में अटक गया तो फिर समझ लो मर ही जाता है बंदा, बचता नहीं है। कोई पक्षी उड़ रहा है उसके पैर में अटक गया या उसके कुछ हो गया तो वो भी बेचारा मर जाता है उससे। तो ये तो बस सीधे तौर पे बैन होना चाहिए। दिल्ली में गाड़ियों के पॉल्यूशन जांच के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी भी पीयूसी जांच पुराने रेट पर ही हो रही है। इसी को लेकर जब हमने पूर्वी दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लगे पीयूसी सेंटर का जायजा लिया तो कर्मचारियों ने बताया कि अभी तक पुराने दामों पर ही पीयूसी सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है और बढ़े हुए दाम अभी लागू नहीं हुए। साथ ही अभी इसकी कोई जानकारी भी नहीं दी कि कब तक इन्हें लागू किया जाएगा। वहीं जनता भी मानती है कि अगर 10-20 रुपए बढ़ाए जाएंगे तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर दोगुने दाम बढ़ाए गए तो दिक्कत जरूर होगी। अभी तो कुछ नहीं आ रहा न्यूज़ में ऐसा, अभी रेट जो पहले थे वही अभी 7195 118। ये स्कूटी के नहीं, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर डीजल 1 साल के भी और 3 महीने के सेम रेट है। 10-20 रुपये बस, 10-20 है, 71 के 80 हो जाते या गवर्नमेंट जो भी गई थी वो हो जाते हैं। स्ट्राइक 10-15 दिन जो हुई थी आपके सामने बस वही हुई। इससे पहले मैंने अभी पिछले महीने से ट्राई कर रहा हूँ मैं, तो मेरा कहीं पोल्यूशन हो नहीं रहा था, कहीं स्ट्राइक चल रही थी और आज ही मैंने ट्राई किया तो इन्होंने कर दिया है। तो मैंने इनसे पूछा कि स्ट्राइक खत्म हो गई है क्या, ऐसा कुछ, तो उन्होंने बताया कि स्ट्राइक का तो पता नहीं, लेकिन अब आज से आप पोल्यूशन करा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, तो रेट कोई बढ़ाए हुए लिए? रेट तो सेम ही है ऑलमोस्ट, जो पहले था अभी भी सेम ही है। हाँ ऑब्वियसली जब जनता की जेब पे बोझ पड़ेगा तो दिक्कत तो आएंगे ही ना कहीं। इतना रेट मेरे लिए जायज़ है और इसमें इवन कम और होना चाहिए, तो और ज़्यादा करने की प्लानिंग ही नहीं है। पेपर में पढ़ा था कि रेट बढ़ा रहे हैं, पर इनका डिस्प्यूट रहा तो फिर शायद बढ़े नहीं है अभी। हाँ रेट बढ़ाने के लिए की गई थी, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए भी थे लेकिन इन्होंने माने नहीं, इनकी एसोसिएशन ने, तो फिर वापस इनका कोई आपस में गवर्नमेंट से समझौता हुआ है के हिसाब से अगर थोड़े बहुत बढ़ जाएँ तो जस्ट डबल हो जाए तो वो तो गलत है,
लेकिन थोड़े बहुत जैसे महंगाई बढ़ रही है, सभी चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, तो इनका भी रेट बढ़ जाना चाहिए। पूर्वी दिल्ली एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 28 कार्टून टूवर स्ट्रॉन्ग के 278 लूज बियर कैन और 85 अवैध क्वार्टर जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में हुई है। बता दें, स्वतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस द्वारा गश्त करने के लिए एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक टीम का गठन किया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि राहुल नामक व्यक्ति पांडवनगर पटपटगंज में अवैध शराब बेच रहा है, जिसके बाद मौके से पुलिस ने आरोपी राहुल को विभिन्न ब्रांडों के 85 क्वार्टर अवैध के साथ पकड़ा। साथ ही थाना पांडवनगर में आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। वहीं आरोपी की निशानदेही पर उसके किराए के मकान से 28 कार्टून बियर और टूबर स्ट्रॉन्ग के 288 खुले बियर के डिब्बे बरामद किए। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के थाना पांडवनगर के पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक लैपटॉप, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शशि गार्डन निवासी सोहन के रूप में हुई है। बता दें, थाना पांडवनगर में एक शिकायतकर्ता ने चोरी का मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस टीम का गठन किया गया और मामले की जाँच शुरू की गई। जाँच में पुलिस ने लगभग 45-50 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें संदिग्ध लोगों के चेहरे सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति की पहचान सोहन के रूप में हुई। इसके बाद टीम ने संजय झील पार्क में एक संदिग्ध की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। टीम ने मौके से सोहन को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी का लैपटॉप और एक छीना हुआ मोबाइल फोन भी उसके पास बरामद हुआ। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने अपने सहयोगी अमित उर्फ मीता के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया करता था। फिलहाल पुलिस आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है और आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के गीता कॉलोनी में बुद्ध बाजार रोड की हालत बेहद खराब है। यहाँ काफी समय से सड़क जर्जर पड़ी है। बारिश के दिनों में इस सड़क पर बने गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इस समस्या पर जब सीसीएन ने स्थानीय लोगों से बात की तो उनका कहना है कि ये सड़क काफी समय से टूटी हुई है और हर बारिश में कई दिनों तक यहाँ पानी भरा रहता है, जिससे मच्छर पनपते हैं। साथ ही यहाँ से गुजरने वाले लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। लोगों ने बताया कि काफी सड़कों को फिर से बना दिया गया है, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा छोड़ दिया गया है, जिससे काफी समस्या हो रही है। इस पर प्रशासन भी कोई सुध नहीं ले रहा है। ये पानी जब से बरसात हो जाती है तो पानी यहीं पर ही भर जाता है ये सारा। और ये अब ये बाजार वालों ने रात को यहाँ पर लाके मलबा डाल दिया, हमें तो सुबह पता चला है। अब पब्लिक को आने जाने की बहुत परेशानी हो रही है, ना कोई गाड़ी निकल पा रही, ना पब्लिक आ जा पा रही। पब्लिक को पूरा घूम के आना पड़ रहा। अब लेडीज है, ये पास पड़ता बच्चों को स्कूल लाने के लिए, अब पूरा घूम के आ रही है लेडी। बग्गा जी को रोड की शिकायत करी थी तो उन्होंने 2 रोड बना दिए थे, पीछे वाला और यहाँ वाला। ये नहीं बना अभी। ठेकेदार से पूछा था, वो कह रहा अभी नहीं बनेगा। ये परेशानी, गाड़ी घूम के आना पड़ रहा है कि मजबूरी है कि कूड़ा डाल गए, मलबा वगैरह डाल गए बाजार वाले। सुबह जो ये फट्टे डालते, फट्टे वाले नहीं डाला हमारे सामने। एक्सीडेंट क्या, बच्चों को आने जाने की सभी को परेशानी है। बाकी एक्सीडेंट तो होगा, होने का कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये मेन तो परेशानी है, जब गाड़ी नहीं आएगी तो एक्सीडेंट तो जब होगा। सुबह से देख रहे हैं मलबा डाल के, जब से बच्चे 2-3 गिर चुके हैं यहाँ पर। काफ़ी बच्चे गिर चुके हैं, वो दिक्कत हो रही है यहाँ पर आने की। मच्छर तो काफ़ी है यहाँ पर, बैठ नहीं पाते। आप शाम के टाइम बैठोगे, बैठ नहीं पाओगे यहाँ पर, कितने मच्छर है यहाँ पर। पूर्वी जिले के थाना गाजीपुर की पुलिस द्वारा एक लुटेरे को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गाजीबाद निवासी दिलशाद उर्फ नौशाद के रूप में हुई है। वहीं थाना गाजीपुर के हेड कांस्टेबल विनीत कुमार और कांस्टेबल सुनील गुरुद्वारा के पास मयूर विहार फेज 3 क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी उन्होंने शोर सुना और आरोपी भागने की कोशिश करते समय बदमाश को पुलिस ने पकड़ लिया। साथ ही उसके पास से एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली और आगे की जांच जारी है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित किए गए स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्री कैलाश गहलोत ने झंडा फहराया और साथ ही उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्रता सेनानी बताकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, जिसे लेकर अब विपक्षी पार्टी बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जमकर कटाक्ष कर रही है कि गहलोत द्वारा सीएम को स्वाधीनता सेनानी कहकर शहीदों का अपमान किया है। इस पर जब सीसीएन संवाददाता ने बीजेपी विधायक से बात की तो उनका कहना था कि दिल्ली के सीएम की शहीदों से तुलना करना बहुत शर्मनाक है और शराब घोटाले में बंद सीएम को स्वतंत्रता सेनानी बताना गलत है। उन्होंने कहा जनता इसका जवाब जल्द आने वाले चुनाव में देगी। वहीं आम आदमी पार्टी नेता का कहना था कि जिस तरीके से स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ी थी, उसी तरीके से विपक्ष और अरविंद केजरीवाल बीजेपी की तानाशाही से लड़ रहे हैं, जिस वजह से अरविंद केजरीवाल को स्वतंत्रता सेनानी बोला गया है। शराब के घोटाले में जेल में बंद हो, आरोपित हो, उसको स्वतंत्रता सेनानी कहना
स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना है और मैं इस वक्तव्य की भर्त्सना करता हूँ। ये सारे चोर चक्के जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कोई शराब में भ्रष्टाचार कर रहा है, उन सबको किसी को भगत सिंह जी का दर्जा दे रहे हैं। तो ये केवल और केवल हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है जिनके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, ये उनका लगातार अपमान कर रहे हैं। इसकी सज़ा इनको जनता देगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार चुने हुए सबसे ज़्यादा मेजोरिटी के साथ मुख्यमंत्री हैं। उनको शराब, एक नकली शराब घोटाले में उनको पिछले 5 महीने से जेल में बंद किया हुआ है। मनीष सिसोदिया जिनको 17 महीने जेल में रहना पड़ा, उनको बेल मिली। ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रूफ नहीं हो पा रहा है। हज़ारों रेड्स हुई हैं, ईडी की, सीबीआई की हज़ारों रेड्स हुई हैं। एक सिंगल रुपया या कोई सबूत इनके पास नहीं है। ये फिर भी हमारे नेताओं को, हमारे सीएम को, डिप्टी सीएम को, सभी को जेल में डालने में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों के शासन में भी यही होता था। जो अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलता था उसे जेल में डाल देते थे, उसे मरवा देते थे, उनके ऊपर केस चलाते थे, उनको तंग करते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। वही हमारे देश में आज हमारी सरकार कर रही है, भाजपा की सरकार कर रही है कि जो भी उनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। जो भी उनके खिलाफ लड़ता है उसको जेल में डाल देते हैं। जो भी उनके खिलाफ बात करता है, जो सरकार बना लेता है, उनके वो पीछे पड़ जाते हैं। आज वो विपक्ष के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो कोई भी हो, सबके वो पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन उनको समझना पड़ेगा कि ना अंग्रेज अपनी चला पाए थे, अंग्रेजों को भी देश छोड़ के जाना पड़ता और तानाशाहों को भी देश छोड़ के जाना पड़ेगा। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर निगम पार्क को नई सौगात मिली है। झील चौक पर आपको कूड़े का ढेर देखने को मिलता होगा, लेकिन अब वह नजर नहीं आएगा। शुक्रवार को शादरा साउथ जोन के डीसी और निगम पार्षद प्रियंका कंबोज ने कंपैक्टर मशीन का उद्घाटन किया। वहीं जब प्रियंका कंबोज ने बताया कि जब मैं निगम में पार्षद बनी थी तो जनता को मैंने कहा था कि ये मेरा सपना है, उसको मैं जरूर पूरा करूंगी और आज मैंने 1.5 साल के अंदर ये वादा पूरा किया है। मेरे गांधीनगर वार्ड में 2 जगह कंपैक्टर की मशीन की जरूरत थी, एक पूरी हो चुकी है, दूसरे की अनुमति के लिए मैंने फाइल भेज दी है। वहीं डीसी साउथ जोन ने कहा कि पूर्वी दिल्ली का कृष्णानगर मार्केट और गांधीनगर मार्केट, यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है और यहाँ पर पर्यटक भी बहुत ज्यादा आते हैं। कूड़े की अधिक मात्रा को देखते हुए ये प्रस्ताव पास हुआ है और अब रोजाना 24 टन कूड़ा इस कॉम्पैक्टर मशीन में कॉम्पैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ सभी लोग बहुत परेशान थे कि कूड़ा ओवर हो जाता था, क्योंकि गांधीनगर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ 5 लाख लोग बाहर के आकर भी यहाँ पर थोड़ा गंदगी फैलाते हैं। तो कूड़ा ज़्यादा होता था तो आसपास के जितने भी लोग थे, कूड़ा जो सड़क से दूर तक पहुँच जाता था, जाम होता था। बराबर में 2 स्कूल हैं हमारे, एक हमारा एमसीडी का स्कूल है, एक दिल्ली सरकार का स्कूल है। दोनों के बच्चों का निकलना बड़ा दूभर हो जाता था। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जब मैं चुनाव जीत जाऊंगी तो उसके बाद सबसे पहले इसको ढलावघर, और वैसे तो मेरी प्रायोरिटी है कि मैं पूरे वार्ड को ही अपने ढलावघर मुक्त करूंगी। अभी ये ढलावघर कॉम्पैक्टर युक्त हो चुका है। यहाँ कूड़े का जो ढेर लगता था, और वो संभव भी है क्योंकि हमने बाकी ढलाव बंद किए थे। एक हमारा ये उद्देश्य है कि दिल्ली में ढलाव ना रहें, सारे ढलाव बंद होने चाहिए। उसके चलते क्या हुआ कि जब आसपास के ढलाव बंद हुए तो यहाँ पे कूड़े की मात्रा बढ़ गई, और क्योंकि हमारा गांधीनगर मार्केट, कृष्णानगर मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उस समय माननीय निगम पार्षद जी ने, प्रिया मैडम ने भी ये बोला था कि जी इसको तो हमको हटाना ही है, और वो ज़रूरी भी था। और आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, हमारी 2 कॉम्पैक्टर मशीन है, लगभग 24 टन कूड़ा हम रोज़ उठाएंगे। कूड़ा बाहर नज़र नहीं आएगा, मक्खियाँ मच्छर उस पर नहीं भिनभिनाएंगे, गंदा पानी यहाँ नहीं बहेगा। तो यहाँ आने वाले लोगों के लिए, आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया ये शुरुआत है। आज के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN लाइव।